हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 69। इसमें हमें क्या पढ़ना है? लघुत्तम समापवर्ती जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम, और महत्तम समापवर्ती जिसे हम बोलते हैं एचसीएफ, जैसे लोवेस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की समझ विकसित कर पाना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की समझ विकसित कर पाना। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हल कीजिए। जैसे 7 के 8 अपवर्त्य या गुणज लिखे। गुणज को ही हम अपवर्त्य कहते हैं और 8 लिखने हैं, यानी 7 की टेबल हमें 8 बार लिखनी है। और यहाँ देखो दे रखा है ना कि गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं और सबसे छोटा समान अपवर्त्य है वो लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। तो जैसे 7 के लिखने हैं हमें, तो 7 के क्या लिखेंगे हम? एक तो 7 हो गया, 7 के बाद में 14, 21, 28, 35, 42 और 49, 56। ऐसे 5 के 8 पढ़ते, तो 5 के लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40, 8 लिख दिया हम। उसके बाद दोनों के समान अपवर्त्य या गुणज लिखिए। अब दोनों में समान अपवर्त्य एक भी नहीं है ना, तो गुणज लिखिए तो समान नहीं है, और अगर नहीं है तो हम इसमें एक लिख देंगे। सबसे छोटा समान अपवर्त्य या गुणज, तो सबसे छोटा देखो दोनों में समान, देखो एक तो ये 35 है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 35। उसके अलावा भी है क्या कोई सा? नहीं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य या गुणज, तो ये भी क्या हो गया? 35। दूसरा क्वेश्चन है कि लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त्य कैसे करेंगे हम? 8 और 12 लिखें। सबसे पहले इनमें भाग देते हैं। आप गुणज निकाल के भी कर सकते हैं, और ये एक दूसरा तरीका भी है। 2 का भाग दें तो 8 में गया 4 बार, 12 में 6 बार। ठीक है, ऐसे 2 का दे तो 2 बार, ये 3 बार। तो क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ऐसे 3 और 10 का, तो 3 और ये 10, तो 2 का ये 3, ये 5, तो क्या हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 5। ऐसे 5 और 15 का, तो देखो 5, 1 और यहाँ 3, तो क्या हो गया? 5 गुणा 3। ठीक है, ऐसे 7 और 8 का हो जाएगा 7 गुणा 8। तीसरा क्वेश्चन है हल कीजिए। 16 और 32, 16 के अपवर्तक यानी गुणनखंड लिखने हैं। तो 16 के गुणनखंड क्या है? 1 है, 2 है, उसके बाद में 4, 4 के बाद में 8 और 16। ऐसे 30 के लिखने हैं हमें, तो 30 के 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद में 5, 6 और 6 के बाद में 10, 15 और 30। अब दोनों के समान अपवर्तक या गुणनखंड लिखे, तो दोनों के समान कौन कौन से? एक तो 1 है, एक 2 है, और 2 के बाद में कोई भी समान नहीं है। इनके कोई भी अपवर्तक है जो इनका समान नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन सा है? तो 2 है। और जो सबसे बड़ा समान अपवर्तक होता है वही गुणनखंड होता है। देखो गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। गुणनखंड को क्या कहते हैं? अपवर्तक भी कहते हैं। और सबसे बड़ा समान अपवर्तक महत्तम समापवर्त्य कहलाता है। महत्तम समापवर्त्य यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें? तो 2 है। ऐसे 64 और 120 का करते हैं, तो इन दोनों को देखो अलग अलग करते हैं। यहाँ मैं 64 का करके दिखा रहा हूँ। 64 ये 2, 32, 32 में 16 बार, 16 में 8 बार, 8 में 4 बार, और 4 में 2 बार, और 2 में 1 बार। ऐसे 120 का करें तो देखो 2, यहाँ 60, यहाँ 30, 30 में 15 बार, 15 में 3 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। अब इनको देखो कॉमन क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8। ये इनका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ऐसे 24 और 36, तो ये 24, 2, 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 3। ठीक है, ऐसे 36 का करें हम तो 2, 18, 9, 3 और ये 3।
कॉमन क्या आया, 2 तो 2 है, तो 2 गुणा 2 और 1 3 है, तो क्या आया 2 दूने 4 और 4 तिये 12। देखो इनका कॉमन लेना होता है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है, तो यहाँ ले लिया, यहाँ भी 2 2 तो 1 2 और ले लिया। उसके बाद यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो फिर यहाँ 3 है, तो ये ले लिया। यहाँ 3 है लेकिन इस साइड एक ही 3 है, तो हमने एक ही लिया है। ऐसे 128 करें तो ये 64 तक है, उसमें 2 और करने होते हैं हमें, तो वो 128 का हो जाता है। मैं 54 का बता देता हूँ आपको, चलो दोनों बताता हूँ मैं आपको। ये 128, ये 2 का, ये 64, 64 में 2 का 32 बार, 32 में 2 का 16 बार, 16 में 2 का 8 बार, 8 में 2 का 4 बार, 4 में 2 का 2 बार, और 2 में 2 का 1 बार। ऐसे 54 का करेंगे तो 2 का 27 बार, 27 में 2 का नहीं जा रहा तो 3 का 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, और ये 3 का 1 बार। अब इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो इसका जो HCF है वो क्या आएगा 2, इसका 12 है, इसका 8 है। ऐसे 39 39, इसका करिए तो 3 का 13 बार जाएगा और 13 का 1 बार। ऐसे 26 में 2 का जाएगा 13 बार और 13 में 13 का 1 बार, तो इसका HCF क्या आ गया 13। ये इसमें हमने देखा है LCM और HCF, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।